Hello everyone, welcome back to Pupils Academy to a new session. Today's session is all about Odisha Teacher Eligibility Test पेपर 2 का एसएसटी का पार्ट, जहाँ पे 91 से लेके 150 तक हम 60 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। यहाँ पे सेट डी का मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को अपने सेट के हिसाब से मैच कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे देश में पहला महिला चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर है सुचेता कृपालिनी। सुचेता कृपालिनी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड द। तो यहाँ पे पूछ रहा है जब गवर्नमेंट ने थ्री टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया था वहाँ पे इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था। तो जो लोकल गवर्नमेंट का जो मोस्टली विलेज लेवल का होते हैं वो होता है पहले ग्राम पंचायत, फिर होता है हमारा पंचायत समिति और जिला परिषद। सो द करेक्ट आंसर इज विलेज कमेटी। यहाँ पे विलेज कमेटी जो था वो उसका हिस्सा नहीं था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन। इंडिया का पूरा इंडिया को कितने ठो अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4। तो बेसिकली ये जो हमारा अर्थक्वेक जोन है ये BIS तय करता है। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया का डिवाइड किया गया है ये जोन नंबर B, फिर नेक्स्ट पे आता है IV, फिर आता है III और फिर आता है II। जहाँ पे भी जो है जोन नंबर B है ये वेरी सीवियर इंटेंसिटी जोन है। नंबर IV जो है वो सीवियर इंटेंसिटी जोन है। और नंबर 3 जो है ये है मॉडरेट इंटेंसिटी जोन। और जो ये डबल है पार्ट नंबर 2 है ये लोअर इंटेंसिटी जोन है। इसी प्रकार इंडिया का जो अर्थक्वेक जोन है इसको 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। Which one of the following is the most important factor that influences the distribution of temperature on the earth। इसका सही आंसर है इंसोलेशन। ये जो सवाल है सीटेट में आ चुका है ये पहली से, ये सितंबर 2015 का पेपर में SST का पेपर में आया था। तो ये सवाल का आंसर इंसोलेशन करेक्टली होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर, जो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन विद वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा बस क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। जिसका सही आंसर है मेजरमेंट। जिसका सही आंसर है मेजरमेंट, क्योंकि इवैल्यूएशन जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को बताता है। जजमेंट तो होगा नहीं और टेस्ट भी किसी हालत पे सही लग नहीं रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज द मेजरमेंट, क्योंकि यही वही ऑप्शन है जो बस बताता है कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 पूछ रहा है व्हिच इज एन ऑडियो विजुअल एड इन हिस्ट्री टीचिंग। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि ऑडियो और विजुअल दोनों को बता रहा है। चार्ट जो होता है बस क्या हम उसे विजुअलाइज कर पाते हैं तो चार्ट होगा नहीं। ड्रामाटाइजेशन यहाँ पे बातें भी होते हैं और हम देख भी सकते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लाउड स्पीकर पे बस सुन सकते हैं तो ऑडियो होगा, और पिक्चर जो है बस विजुअल होगा। तो चार्ट विजुअल है, पिक्चर भी विजुअल है, लाउड स्पीकर जो है बस ऑडियो है। लेकिन जो ड्रामाटाइजेशन का ऑप्शन है ये बहुत ऑडियो विजुअल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ड्रामाटाइजेशन होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, जो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन ओडिशा। ओडिशा में मोस्टली ट्रॉपिकल थ्रोन एंड श्रब फॉरेस्ट नहीं दिखाई जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं होते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सेंचुरी। तो ये जो सवाल है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग दे दिया है, क्योंकि जो उसका ऑप्शन ए है ये बता रहा है कि कैटल ग्रेजिंग इज प्रोहिबिटेड विद इन इट्स बाउंड्री। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया बताया है, लेकिन जो सेंचुरी होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं वहाँ पे कैटल ग्रेज का अलाउ होता है जो लोग उसी एरिया में रह रहे होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो है इट हैज़ लेस सिक्योरिटी फीचर्स। तो इसको अगर हम देखेंगे और नेशनल पार्क के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे नेशनल पार्क के हिसाब से तो यहाँ पे लेस सिक्योरिटी है, तो इसी हिसाब से ये तो सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर ए वो पूरा स्ट्रिक्टली बोल दिया जा रहा है कि वो प्रोहिबिटेड होते हैं कैटल ग्रेजिंग। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एनिमल वहाँ पे आप ग्रेज नहीं करा सकते, चरा नहीं सकते हैं। तो पर क्या अलाउ करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमें ये अलाउ करता है कि आप उसके अंदर रहने वाले लोग वहाँ पे कैटल ग्रेज कर सकते हैं। और एक बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये नेचुरल रीजन होता है अंडर गवर्नमेंट और ए प्राइवेट एजेंसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी कर सकता है और प्राइवेट एजेंसी भी कर सकता है। तो इट इज ऑब्वियस दैट लेस सिक्योरिटी फीचर होने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसी हिसाब से 98 का ऑप्शन ए हो जाते हैं। तो जो बताते हैं कि कैटल ग्रेजिंग इज प्रोहिबिटेड विद इन बाउंड्री, जहाँ की एक्चुअली में कैटल को अलाउ किया जाता है चरने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 हमें ये बताता है पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसका सही आंसर है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी एक्ट में वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड, इसी वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 ये पूछता है द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटिंग राइट्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल वाज, ये इसका सही आंसर न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड पहला कंट्री है जो पूरा वर्ल्ड में सारे ग्रुप ऑफ पीपल को अलाउ किया था वोटिंग राइट्स के लिए, और ये हुआ था 1893 में। 1893 में न्यूजीलैंड ने पहली बार सबको वोटिंग राइट्स दिया था, ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल को। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंडिया हैज एलोवेल सॉइल। तो ये जो सॉइल होते हैं मोस्टली सबसे फर्टाइल होते हैं, और ये 43% दिखाई जाते हैं पूरा इंडिया पे। क्वेश्चन नंबर 102, डेस्क जोन ऑफ द अर्थ रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन। तो बेसिकली जो हीट जोन ऑफ अर्थ होते हैं ये 3 होते हैं। टोरॉइड जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आते हैं, सेकेंडली होते हैं टेम्परेट जोन, और थर्ड आते हैं जो फ्रिजिड जोन। तो सवाल पूछ रहा है व्हिच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टोरॉइड जोन में सबसे ज़्यादा हीट आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टोरॉइड जोन। 102 का सही आंसर हो जाएगा टोरॉइड जोन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाने से पहले बता दूं, अगर ये 102 नंबर को देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे जो दिया है ग्रीष्म मंडल, ये हालांकि यहाँ पे बी नंबर पे दे दिया और यहाँ पे सी पे दे दिया टोरॉइड, जिसका ओडिया पे देखेंगे तो बी का आंसर सही होगा, और इंग्लिश को देखेंगे तो टोरॉइड जोन सही आंसर होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रिंटिकली मिस्टेक थोड़ा आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 पूछता है आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका ये बहुत ही इजी सवाल है, जो लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे हैं तो ये क्वेश्चन देखते हैं आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर पार्ट 3 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के ओर। क्वेश्चन नंबर 104 पूछता है द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो वो पूछ रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑफकोर्स इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। The next question, which of the following is correct in laboratory method of teaching geography। तो वो पूछ रहा है कि laboratory method of teaching geography जो पढ़ाया जाता है इसमें सही आंसर क्या होते हैं। इसका सही आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 106 पूछता है which of the following method is applicable while teaching international dateline in geography। जो जब जियोग्राफी पढ़ाया जाता है, बेसिकली जब ऑब्जर्वेशन मेथड हम देखते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लासरूम के अंदर हम होता है और एक क्लासरूम से बाहर जाके। पर जब जियोग्राफी पढ़ाया जाता है कुछ ऐसा चीज़ होते हैं जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बच्चों को नहीं दे सकते हैं, उन्हें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्लासरूम में ही ला के दिखाना पड़ता है। जैसे कि मान लो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही कराना पड़ेगा, हम उन्हें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करा पाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक हिस्सा है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। वो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टोरी इन स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। जो स्टोरी टेलिंग मेथड होते हैं ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू स्टोरी, लेजेंड्स, और फिर आते हैं हमारा मिथ। तो इसका जो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बायोग्राफी। ये ऐसा कुछ भी स्टोरी टेलिंग मेथड नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। वो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेस सिंबल व्हिच हेल्प अस टू ड्रॉ टाइमलाइन इन टीचिंग हिस्ट्री। जब हम टाइमलाइन बनाते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं तब इनमें से हमें क्या मदद नहीं करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। हमें डिस्क्रिप्शन का कोई भी जरूरत नहीं होता है व्हेन वी आर ड्रॉ ए टाइमलाइन। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश्ड। इट्स सच ए इजी क्वेश्चन इट इज। तो वो पूछ रहा है कि कब यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश हुआ था। ये हुआ था 16 फरवरी 1946 में। तो उसका सही आंसर हो जाएंगे 1946। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इलेक्टेड ऑन एनिमेसली वॉज। मतलब हमारा देश का पहला कौन सा राष्ट्रपति को कोई भी विरोध नहीं करके सबने उन्हें इलेक्ट कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर है ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी इज द करेक्ट आंसर, जिनको ऑन एनिमेसली सिलेक्ट किया गया था एंड नॉट इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 111 पूछ रहा है व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन आयंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये जो होता है ये 4th नंबर ऑफ लेयर में आता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थर्मोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर। आपको 5 लेयर आई होप कि पता हो। पहला आता है आपका ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आता है उसके ऊपर होता है मेसोस्फीयर,
फिर उसके ऊपर होते हैं थर्मोस्फीयर, और फिर होता है जो सबसे एक्सटर्नल स्फीयर है, सॉरी एक्सटर्नल लेयर है, एक्सोस्फीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर, जहाँ पे हमें आयंस को देखना मिलता है, जिसके वजह से हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं। नंबर 112 पूछ रहा है कि वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट व्हाट टेम्परेचर। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा उसका डेंसिटी रहता है पानी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution suggested guideline for class-wise distribution of the Indian history syllabus for upper primary stage? तो इसका सही आंसर होगा NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हमें बताता है कि अपर प्राइमरी स्टेज में जो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है ये क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बायोग्राफिकल मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी। बायोग्राफिकल मेथड पूछा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेट मैन का ही बात किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट मैन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एट अकबर्स कोर्ट बाय हुम। तो रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में अकबर के कोर्ट में किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसका सही आंसर है बदायूनी। इसका सही आंसर है बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 116, द हिस्टोरिक प्लेस चौरी चौरा इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। इसका सही आंसर है गोरखपुर, जो कि यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो जो रिफ्ट वैली में मोस्टली हम दो रिवर को देखते हैं जो फ्लो करता है टूवर्ड्स द वेस्ट, वो है एक नर्मदा और दूसरा होता है तापी। एक है नर्मदा और दूसरा होता है तापी रिवर, ताप्ती रिवर। तो उसका सही आंसर इसी हिसाब से हो जाएगा 117 का बी। ताप्ती रिवर इन चारों ऑप्शन में से एक नदी है जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू बहता है। फिर अगला सवाल पूछता है द सिचुएशन लाइक, तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। तो सिचुएशन लाइक 13-year-old चाइल्ड वर्किंग इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स वायोलेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो ये जैसे कि हमें पता है हमारा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताता है कि कोई भी बच्चा जो कि बिलो 14 ईयर एज का को हम कहीं पे भी हाजरियस वर्क में नहीं काम लगा सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर आते हैं 119 पे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉइन इन टीचिंग हिस्ट्री। ये बहुत ही इजी सवाल है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के और पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन स्टूडेंट कैन नॉट फाउंड इन ए हिस्ट्री म्यूजियम। तो एक हिस्ट्री के म्यूजियम में इनमें से कौन सा चीज़ एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो होता है इट डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द प्रेजेंट। मतलब अर्थ कैसे शुरुआत हुआ था, उसका डेवलप कैसे हुआ, अभी उसका क्या और अभी उसका कैसा फॉर्म है, ये बात बताता है। ये बात हमें हिस्ट्री म्यूजियम में देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के और वो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड इनमें से यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रामाटाइजेशन, क्योंकि ड्रामाटाइजेशन इज ए मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री नॉट ए ज्योग्राफी वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट इन द रेस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। ज्योग्राफी टीचिंग में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑड है, हमें आपको वही चुनना है। चार ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बुक, ग्लोब, मैप और चार्ट्स। तो ये जो टेक्स्ट बुक को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है ना, ग्लोब, मैप और चार्ट, ये सब एक हमें टीचिंग एड्स की तरह मोस्टली यूज करते हैं। तो इसी वजह से ऑड वन आउट में टेक्स्ट बुक इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश क्लाइमेट कैन बी रिफर एज। इसका उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट कैसा होता है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नंबर 124, व्हिच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सीधा सीधा आपको सवाल पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कहाँ पे होता है पूरा वर्ल्ड में। तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान पे होता है, कजाकिस्तान पे होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कजाकिस्तान हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 125। ये पूछ रहा है सरदार सरोवर डैम बिल्ड ओवर नर्मदा रिवर बेनिफिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर, वो कौन कौन सा स्टेट को मोस्टली बेनिफिट देता है। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, इन चारों स्टेट को ये मोस्टली बेनिफिट देता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में एक कोदरमा नाम का जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका सही आंसर है माइका प्रोड्यूस किया जाता है। इसका सही आंसर है क्या, माइका प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है कि कभी कभी पूछ लेता है कि कोदरमा कहाँ पे है, तो ये झारखंड पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर टू एज। एक लैंड है जिसके तीनों ओर सी है, तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला,
या फिर कह सकते हैं जो उपद्वीप भी बोल के कहा जाता है, और चारों ओर पानी हुआ तो आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि तीनों साइड पूछा है तो इसका सही आंसर है सी, पेनिनसुला इज द करेक्ट वन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 को। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, इसका ईस्टर्न घाट का पूछ रहा है देवमाली। अगर यहाँ पे महेंद्रगिरी होता तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता आप लोगों को, लेकिन है नहीं। और जो ये अनईमुड़ी दिया है ये होता है हमारा वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक। तो देवमाली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 128। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच मेथड इज अप्रोप्रिएट टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर मेंशन इन ए चार्ट। तो वो पूछ रहा है कि किस मेथड से हम जो ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है उसे हम मेजर करते हैं। मोस्टली लेबोरेटरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों ही लगेगा। इसी वजह से ऑल ऑफ द एबव में ही इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव में। क्वेश्चन नंबर 130 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज्ड मोस्टली देन अदर इंस्ट्रूमेंट व्हाइल टीचिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब पढ़ाया जाता है कौन सा हमें टीचिंग एड्स या फिर इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? स्केलेटल ग्लोब, जनरल ग्लोब, पिक्चर, ड्राइंग ऑन ब्लैक बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा स्केलेटल ग्लोब। यहाँ पे बच्चा खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सा लॉन्गिट्यूड और कौन सा लैटिट्यूड भी है, इसी वजह से इसका सही आंसर स्केलेटल ग्लोब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर, जो कि पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एज सजेस्टेड इन गाइडलाइन फॉर अपर प्राइमरी स्टेज बाय एनसीईआरटी इन 1988। तो इसका सही आंसर होने का प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ए ही होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द जो है वो इतना ज़्यादा करेक्टनेस नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है, तो इसी वजह से ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 132, व्हिच इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल इन प्रोजेक्ट मेथड व्हेन टीचिंग हिस्ट्री। तो प्रोजेक्ट मेथड में जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा बेसिक्स प्रोजेक्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेशन ऑफ ए स्टोरी। प्रोजेक्ट मेथड में कभी स्टोरी बोला नहीं जाता, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नरेशन ऑफ ए स्टोरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 पूछता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर होल व्हाट आर द टू एम्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। तो वो बताए थे कि प्रैक्टिकल एंड कल्चरल ये दो मेन एम्स होना चाहिए जब हम किसी बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रैक्टिकल एंड कल्चरल। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नो द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी व्हाइल टीचिंग ज्योग्राफी। तो इसका सवाल का सही आंसर हमें पता होना चाहिए कि पहले जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो जब एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। इसके रिलेटेड एक सवाल भी पहले से पूछा था जहाँ पे ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर का बात कहा गया था। तो इसका इसी वजह से सही आंसर हो जाएगा ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर, क्योंकि थर्मोमीटर में हम नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर यूज करते हैं, नापते हैं या फिर मेजर करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के थ्रू हम एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और बारोमीटर के थ्रू हम एयर का प्रेशर को मेजर करते हैं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। जैसे कि हमें पता है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि किसमें कितने ठो हैं। तो वेस्ट बंगाल में 42 हैं, गुजरात में 26 हैं, आसाम में 14 हैं और राजस्थान में 25 है। तो इसी हिसाब से सबसे ज़्यादा आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं इन चार ऑप्शन में से। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के और पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ टोपोग्राफी इज द माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सिमिलीपाल रेंज ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू द मालकानगिरी इन साउथ वेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी कि ये मिड माउंटेन रीजन के और इसका टोपोग्राफी हम कह सकते हैं मिड माउंटेन रीजन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 137 हमें पूछता है मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्टार्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जहाँ पे एक मिनरल रॉक्स है जहाँ पे लेयर आफ्टर लेयर वहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सेडिमेंटरी रॉक्स। इसका सही आंसर हो जाएंगे सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डच रबर बिलोंग टू। जो रबर का जो वेजिटेशन होता है वो किस प्रकार का क्लाइमेटिक जोन या फिर जो कह सकते हैं जो वेजिटेशन होते हैं उसके और वो बिलोंग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इसका सही आंसर हो जाएगा रबर का जो वेजिटेशन होते हैं ना वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही मोस्टली पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 पूछता है कपुल ब्यूरियल वॉज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट। ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना चाहिए कि जो कपुल ब्यूरियल होता है ना हड़प्पा साइट का लोथाल में पाया जाता है। लोथाल में मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? लोथाल में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 140 पूछ रहा है इन व्हिच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द
देवानी ऑफ बंगाल। तो बंगाल का देवानी कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया था, मतलब अपने हाथ में लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1765। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 141 पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर का फाउंडेड किया गया था। तो इसका सही आंसर है केसरी फ्रेंड, इसका सही आंसर है केसरी। अब आते हैं 142 के और वो पूछ रहा है व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशूज़। ये सबको पता है हिंदू और मुस्लिम को यूनिट करने के लिए कराया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। वो पूछ रहा है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल इन व्हिच ईयर। इसका से कैंसिल कराया गया था 1911 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के और जो पूछ रहा है द बोर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ। तो वो पूछ रहा है कि जब बोर्बन डायनेस्टी था, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा वो पूरी तरह से वहाँ पे डिपोज हो गया था, तो फिर कौन से ट्रीटी के बाद उसने अपना पावर को फिर से अपने अधिकार में कर पाया था। तो इसका सही आंसर होगा ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। डेक्स डेजर्ट लाई इन द टोरेट जोन। ऐसा कौन सा डेजर्ट है इनमें से जो कि टोरेट जोन पे दिखाई जाता है। तो इसका सही आंसर है अरबियन डेजर्ट। अरबियन डेजर्ट जो है वो टोरेट जोन के अंदर आता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के ओर। द क्लाइमेटिक इन द डेक्स जोन इज मॉडरेट दैट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये बहुत ही इजी सवाल है जिसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परेट। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी लगता है ना ज़्यादा ठंडी लगता है, इसी वजह से इसका नाम भी टेम्परेट ही दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर जो कि पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ गुड मैप प्रोजेक्शन। बेसिकली इसे पहले मैं बता देता हूँ। देयर आर 5 एसेंशियल फीचर ऑफ ए गुड मैप प्रोजेक्शन एंड दीज आर शेप, पहला आता है शेप SHAPE, फिर आता है डिस्टेंस, शेप डिस्टेंस, फिर आते हैं डायरेक्शन, फिर आते हैं डायरेक्शन, स्केल जहाँ पे नापा जाता है, जिसके थ्रू नापा जाता है, और लास्ट आता है एरिया। तो ये 5 जो फीचर्स होते हैं मैप प्रोजेक्शन का, ये मोस्टली मेन एसेंशियल फीचर्स हैं। तो इनमें से हमें ऑप्शन में दिया गया है क्या क्या, एरिया दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है, शेप दे दिया गया है, डायरेक्शन दिया, लेकिन सिंबल नहीं दिया है। तो इसी हिसाब से आई थिंक कि इसका जो सही आंसर होगा करेक्ट सिंबल होगा कि ये गुड मैप प्रोजेक्शन दिखाने के लिए ये उतना एसेंशियल नहीं है। ये नंबर थोड़ा कन्फ्यूजन पे है, तो पर फिर भी इसका ऑप्शन डी मान के चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी इज नेसेसरी टू नो द फैक्ट कॉन्सेप्ट लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी। ये बहुत ही इजी सवाल है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनरल ऑब्जेक्टिव। ये सब जनरल ऑब्जेक्टिव तो होते हैं ज्योग्राफी का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल पेव्ड द वे फॉर द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो इन चारों युद्ध में से कौन सा युद्ध ऐसा था जो कि मुगल ने उनका जो फाउंडेशन था इंडिया में आने के लिए वो लड़के ही आए थे। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है जो कि 1526 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं आज का लास्ट सवाल की ओर। 150 नंबर सवाल वो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोधी रूलर इंट्रोड्यूस द गाजी आई सिकंदरी टू मेजर द लैंड। तो क्योंकि नाम से ही आपको पता चल गया सिकंदरी है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, या फिर बच्चे तुक्का भी लगा के आ गए होंगे आई होप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। तो यहाँ पे आपका सेशन खत्म होता है। आप आई होप कि मैंने आपका जो जितने भी सवाल हैं इसका सही आंसर देने का कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई नंबर गलत हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उनको रेक्टिफाई कर लेंगे। साथ ही साथ OTT से रिलेटेड अगर कोई भी और आंसर आपको चाहिए पेपर 1 का या फिर पेपर 2 का, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आज के लिए इतना, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।